Hello guys, welcome all of you to my YouTube channel. So in today's video lecture we are going to see a very popular model of concept called signal flow graph, and this model which you are seeing on the screen is very popular for our semester examination or gate point of view, this model. Okay, so this is the concept of multi-input multi-output SFG, because you can see there are various inputs. This is R1 and this is R2, and various output, this is C1 and this is C2. So in previous concepts of SFG there is something single input and single output, and between these two there is something forward path and loop and etc etc. Okay, so this is C and this is R, so single input single output. So this concept is belongs to multi-input multi-output SFG. Okay, so this is the required question, and we have to solve this question for different versions, or we can say for different conditions. Okay, so we will see how we are going to solve this popular model of SFG. So the question is calculate C1 by R1 and the condition is R2 is 0. Okay, so when we have to calculate this C1 upon R1, so obviously what we have to do is we have to make this R2 is equals to 0. So R2 is equals to 0 is the requirement for solution of this C1 upon R1, or we can say for this transfer function of C1 and R1. Okay, so R2 is equals to 0 means what? That is at this node value is 0, so this node is connected to this node, so here will be 0. Okay, and also this node is connected to this node, so here will be 0, and this node is connected to this node, so 0 and 0. So this whole part becomes 0 means what? This whole part becomes unusable for this question. Okay, now this 0 and the arrow you can see is in upward direction, so this 0 will move upward. ये ऊपर की तरफ ये 0 जाएगा इस नोड के पास, ठीक है, और ये भी 0 ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस नोड के पास 0 जाएगा, ठीक है, और ये 0 यहाँ से डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस नोड के पास भी 0 बना देगा, ठीक है, और ये आगे भी 0 यहाँ भी 0, ठीक है, तो ये भी 0 बन गया, ठीक है। लेकिन R1 यहाँ पे क्या है? R1 को ट्रीट करना है, क्योंकि R1 इनपुट है, तो यहाँ पे R1 को 0 नहीं लेना है, तो R1 को हम 1 लेके चल रहे हैं, तो 1 + 0 0, 1 + 0 = 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, आगे इस नोड पे भी 1 हो जाएगा और इस नोड पे भी 1 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि R1 जो है 1 है, ठीक है, R2 0 के कारण इस सारे नोड पे जो वैल्यू है वो 0 रह गए हैं, जबकि ये 0 ट्रांसमिट होकर ऊपर जा रहा है तो 0 हो रहा है, लेकिन ये 1 इसको काउंटर कर दे रहा है, और यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 1 1 1 थ्रू आउट। सो मेरा जो SFG है, SFG का पूरा इतना जो पार्ट है ये देख रहे हैं ये अनयूजेबल हो गया, तो इस पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे आगे मेरे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हुआ सोल्यूशन का पहला स्टेप, कि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि जो कंडीशन दिया हुआ है R2 = 0, तो 0 से क्या हो रहा है? तो 0 से हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ जो दिया हुआ है वो टूट गया और वो कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये जो दिल शेप का आकार था दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन। ओके, तो हार्ट ब्रेक क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ, और यहाँ पे जो आपका जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। ये ऊपर का सिर्फ पार्ट है, ये देखिए R1, ये नोड ये नोड ये नोड, इसके बीच में एक इस तरीके से एक लूप देखने को हमें मिलेगा, और C1, तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे R1 और ये नोड और ये नोड और यहाँ पे C1, ठीक है। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ का सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर सॉल्व करना है तो आप जितने भी नोड्स है उसको नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, मीन्स क्या, उसका नेम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिस नोड विल बी नेम्ड एज 1 एंड दिस नोड विल बी नेम्ड एज 2 एंड दिस नोड विल बी नेम्ड एज 3 एंड 4 एंड सो ऑन, द नेक्स्ट नोड इज़ 5। तो ये 5 नोड है। अब आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है मैसन गेन फार्मूला। आई होप कि आपको मैसन गेन फार्मूला का आइडिया होगा, ठीक है। तो मैसन गेन फार्मूला का एक छोटा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। ये है कि मैसन गेन जो है वो गेन निकालने के लिए किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट नोड अपॉन इनपुट नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैसन गेन का। ये जो आउटपुट C1 है, यहाँ पे देखिए आउटपुट C1, ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पे भी देख सकते हैं C1, और ये इनपुट R1, ठीक है। तो ये R1 जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा इनपुट नोड ही होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन C1 एंड दिस, इसको मान लेते हैं R2, इस नोड को मान लेते हैं R2, तो यहाँ पे मैसन गेन फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम मैसन गेन फार्मूला का नेसेसरी कंडीशन यही है कि जो इसका डिनोमिनेटर है दैट शुड बी द इनपुट नोड। ओके,
तो यहाँ पे इनपुट नोड होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ मेशन गेन फार्मूला, ठीक है। तो ये मेशन गेन फार्मूला का ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर C1 अपॉन ये R2 अगर आपको करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास C1 अपॉन R1 निकाल लेंगे और फिर R2 अपॉन R1 अगर निकाल लेंगे मेशन गेन से और दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट C1 अपॉन R2 इनडायरेक्टली, ओके। तो वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सेकंड, तो पहला ये है मेशन गेन फार्मूला को यूज़ करके और सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप फाइंड आउट करें कि क्या मेशन गेन फार्मूला वैलिड है या नहीं। अगर ये वैलिड है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो चूंकि R1 जो था यहाँ पे R1 हम देखिए C1 बाई R1 निकालना है, यहाँ पे देखिए C1 बाई R1, तो R1 जो है वो इनपुट नोड है, तो यहाँ पे मेशन गेन फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। अब देखिए फॉरवर्ड पाथ हम लोग इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा रिक्वायर्ड डायग्राम है, यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी एरो दिखेंगे दैट विल बी द फॉरवर्ड पाथ। देखिए तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखिए ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, 3 4 5। तो इस तरीके से मेरा एक ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लूप बन रहा है इसका डायरेक्शन इधर है, इसमें भी इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर आउटपुट की तरफ नहीं है। तो फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या है कि ऐसा पाथ जो कि इनपुट से आउटपुट की ओर डायरेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ मेरा एक ही बन रहा है एंड दैट इज 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इज नथिंग बट द नोड ऑफ दिस फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अब देखिए पाथ का गेन हमें लिखना होता है, तो पाथ का गेन क्या है, तो यहाँ पे तो गेन 1 ऑफर हो रहा है, यहाँ पे गेन G1 ऑफर हो रहा है, यहाँ पे गेन G2 ऑफर हो रहा है और फिर यहाँ पे गेन 1 ऑफर हो रहा है। तो जो गेन का मल्टीप्लिकेशन है इस पाथ के अंदर वो है दैट इज G1 इंटू G2। तो सेकेंड पार्ट मेरा सेकेंड स्टेप जो है वो है पाथ को डिसाइड करना, ठीक है। अगर पाथ डिसाइड हो गया है तो मेशन गेन फार्मूला में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना K का वैल्यू, ओके। तो देखिए मेशन गेन का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है K इज इक्वस टू समेशन ऑफ K इज इक्वस टू 1 अप टू n एंड PK डेल K बाई डेल। ये होता है एक फार्मूला मेशन गेन का, ठीक है, जो कि मेन फार्मूला है, ठीक है। तो चूंकि K डिटरमाइंस द फॉरवर्ड पाथ, कितने फॉरवर्ड पाथ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में पाथ जो है एक ही है दैट इज P1, ओके। तो हमारा K का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो K का वैल्यू 1 हुआ तो यहाँ पे मेरा जो मेशन गेन का फॉर्मूला जो लगेगा दैट इज P1 डेल 1 यानी कि डेल K। तो P1 डेल 1 अपॉन डेल, अगर 2 रहता तो यहाँ पे प्लस लिखते हम लोग और फिर P2 डेल 2 और डेल तो नीचे रहेगा ही रहेगा, सो ऑन P3 डेल 3 Pn डेल n, ओके। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि मेशन गेन वैलिड होगा कि नहीं। सेकेंड स्टेप था कि फॉरवर्ड पार्ट का डिटर्मिनेशन करना। थर्ड स्टेप था कि मेशन गेन में कितने आपके वो जो K के वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड पाथ उस तरीके से किस तरीके से मेरा जो गेन का फॉर्मूला है वो बैठेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है कि आप यहाँ पे देखिएगा डेल का डेल हमें देखने को मिल रहा है, तो डेल इज रिलेटेड टू लूप, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चौथा स्टेप क्या होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में, लूप को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो लूप इंडिविजुअल लूप को सबसे पहले देखते हैं। तो लूप कहाँ कहाँ बन रहा है इस ग्राफ में, देखिए ये देखिए इस तरीके से डायरेक्शन जा रहा है और फिर ये ऐसे, तो दिस इज नथिंग बट लूप। लूप मतलब कि जिस नोड से शुरू हुआ उसी नोड पे अगर वो जो ग्राफ है वो सिग्नल उसी नोड पे अगर वापस आ रहा है तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज नोड, सॉरी लूप। सो 2 3 एंड अगेन 2 इज द लूप, ओके। तो यहाँ पे देखिए पहला लूप जो बन रहा है ये 3 2 3 या फिर 2 3 2, ये देखिए 3 2 और फिर आ गया 3 पे। तो इस तरीके से ये पहला लूप है। इसका गेन क्या है, तो ये तो G1 है और यहाँ पे गेन ऑफर हो रहा है H1 का, तो माइनस G1 H1 विल बी द गेन, यहाँ देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लूप और है। यहाँ देखिए 3 से शुरू हुआ 4 पे आया और फिर 3 पे खत्म हो गया, तो 3 4 3 इज ऑल्सो अ लूप। सो 3 4 3 इज ऑल्सो लूप। इसका गेन क्या है, तो H2 G2। कैसे गेन निकला, तो ये G2 और ये पाथ में एक माइनस H2 का गेन ऑफर हो रहा है, तो ये हो गया माइनस G2 H2। तो इस तरीके से दो ही लूप आपको देखने को इस क्वेश्चन में मिल रहे हैं। आगे देखिए अगर लूप को देखें तो ये ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऐसे आने में, इस फॉरवर्ड पाथ में आने में ये जो नोड था एक बार इनकाउंटर हो गया, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से आप आके फिर ऐसे यहाँ जाते हैं तो एक बार फिर ये इनकाउंटर हो गया, तो ये लूप नहीं है। लूप में एक नोड एक बार ही इनकाउंटर या फिर आना चाहिए, ठीक है। तो दो ही लूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट पार्ट कि क्या दोनों, अब नन टचिंग लूप को हम लोग डिसाइड करना होता है। नन टचिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे 3 2 3 था, यहाँ पे 3 4 3 था, ठीक है। नोड को हम लोगों ने नेमिंग किया था, इसीलिए नोड का नेमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को कोई कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। देखिए 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो नॉन टचिंग लूप जो है, तो इंडिविजुअल लूप तो मेरे पास 2 है और नॉन टचिंग लूप जो है दैट इज़ 0। ओके, अब आता है डेल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेल का फॉर्मूला होता है 1 ओके माइनस समेशन ऑफ लूप गेन्स, जितने भी लूप हैं उनका समेशन। तो यहाँ पे लूप कितने हैं, यहाँ पे देखिए लूप 2 है, यहाँ में हम लोगों ने 2 लूप निकाला, तो इनका समेशन दैट इज H1G1 प्लस H2G2। तो यहाँ पे इसका समेशन हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे L1 प्लस L2 इज नथिंग बट माइनस H1G1 और प्लस माइनस माइनस H2G2। तो इस तरीके से डेल का वैल्यू आ गया। ठीक है, और आगे भी होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि डेल इज एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक पैरामीटर है। ठीक है ना, तो वो जो कि लूप्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो 1 माइनस समेशन ऑफ लूप गेन्स हमें पता था कितना था, उसके बाद होता है प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। ठीक है, अब जो 2 नॉन टचिंग, तो यहाँ पे कंसेप्ट था ही नहीं, सभी दूसरे को टच कर रहे थे लूप, तो यहाँ पे नॉन टचिंग है ही नहीं, इसलिए आगे हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता जाता है 3 नॉन टचिंग लूप गेन्स, फिर सम ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया डेल, तो डेल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब डेल 1 हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो लगाना है, फार्मूला के लिए हमारे पास P1 चाहिए, तो P1 तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए कि क्या है P1। ठीक है, अब हम लोग को डेल 1 चाहिए, तो हम लोग डेल 1 और डेल निकालेंगे। वो कहाँ से आता है, तो लूप से आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले लूप निकाला। अब उसको फार्मूला को यूज़ करके मैं डेल और डेल्टा और डेल 1 का वैल्यू निकालना हूँ। ठीक है, तो डेल 1 क्या होता है, डेल 1 होता है, द फार्मूला ऑफ डेल 1 इज़ 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स नॉन टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ। आप कहीं भी अगर इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इस तरीके से होगा कि 1 माइनस नॉन टचिंग लूप गेन्स, सॉरी सम ऑफ लूप गेन्स नॉन टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ। इसका मतलब क्या है और फिजिकल मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, लॉजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए kth फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, कि kth यानी कि kth मतलब यहाँ पे k का वैल्यू 1 आया है, तो इस फॉरवर्ड पाथ को कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है उसे हम लोग को लेना होता है, नॉन टचिंग। तो यहाँ पे देखिए 3 2 3, तो यहाँ भी 3 इनकाउंटर हो गया, 2 इनकाउंटर हो गया, तो ये तो टच कर रहा है ये लूप, प्लस 3 4 3, तो ये भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे नॉन टचिंग का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा मेरा डेल 1 का वैल्यू। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, C1 अपन R1, अपना डेल का वैल्यू मुझे पता है, डेल 1 का वैल्यू मुझे पता है और P1 का वैल्यू मुझे पता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला में रख देंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर एज G1 G2 प्लस बाई 1 plus H1G1 and H2G2. So this is the required answer of this very popular model of multi-input, multi-output signal flow graph. So इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइकवाइज कि आपको C1 अपॉन R2 निकालना होगा, दैट इज C1 एंड दैट इज R2। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, R1 इज इक्वल टू 0, या फिर इस तरीके से हो सकता है C1 निकालना हो अपॉन R1 निकालना हो, R2 इज इक्वल टू 0, C2 अपॉन R1 अपॉन कंडीशन इज R2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें आपके अलग अलग इनपुट्स को लेके हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को और अलग अलग आउटपुट को लेके हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके सभी जो पार्ट है और सभी जो केसेस बनेंगे we will see in upcoming video lectures. For this video lecture, this is the end portion of this lectures. So in today's lecture we learn how to find out a transfer function in multi-input, multi-output signal flow graph. I hope you enjoyed the session और आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, हमें किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि मैशन गेन वैलिड है या नहीं। ठीक है, मैशन गेन का सबसे नेसेसरी कंडीशन वही है कि जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इनपुट नोड होना चाहिए, दैट इज़ द वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर मैशन गेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अगर ये वैलिड है तो हम लोग फॉरवर्ड पाथ को डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम लोग ग्राफ से देख लेंगे कि कौन सा फॉरवर्ड पाथ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर फॉरवर्ड पाथ आ गया तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला क्या कहता है कि पी के डेल के अपॉन डेल। सो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ एक ही था, सो P1 डेल 1 अपॉन डेल, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैशन गेन इन दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉरवर्ड पाथ आएंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एक्सटेंड भी हो सकते हैं, तो उस तरीके से हम लोग P2 डेल 2 और सो ऑन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे डेल का टर्म आया तो फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना होता है कि लूप निकालना होता है। तो लूप का क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल लूप,
तो आप डायग्राम को देखें और ग्राफ को देखें, उसमें लूप डिटरमाइन करें। उसके बाद होता है नॉन टचिंग लूप, तो वो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, आपको डायग्राम देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉन टचिंग कहने का मतलब इसके जो पॉइंट यहाँ इनकाउंटर हुए हैं वो इसके साथ टच नहीं होने चाहिए। देखिए 3 3 यहाँ भी इनकाउंटर हो गया और 3 3 यहाँ भी हो गया, तो टचिंग है, लेकिन होता है नॉन टचिंग। तो नॉन टचिंग लूप यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि आप डेल निकाले, डेल 1 निकाले। तो डेल का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल द लूप गेन्स। तो यहाँ पे 2 लूप था तो L1 प्लस L2, फिर आगे होता है प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो यहाँ पे मैंने देखा कि नॉन टचिंग है ही नहीं, तो उसका जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज 0। तो हम लोग इसी को लेके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेल 1 निकालते हैं, ठीक है। डेल 1 कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स नॉन टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए kth फॉरवर्ड पाथ कहने का मतलब ये जो पाथ है कि क्या ये लूप के साथ टच हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है, सॉरी हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो टच हो रहा है, तो उसका वैल्यू जो है 0 होगा, क्योंकि हम लोग नॉन टचिंग को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो टच हो रहा है, इसलिए डेल 1 का वैल्यू 0 रहेगा। और फाइनली हमें जो आंसर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर कंट्रोल सिस्टम 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।